हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लिनक्स मिंट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स बेस्ड है और इसको मिलियंस ऑफ पीपल डेली ड्राइवर की तरह यूज़ करते हैं। आप अभी तक लिनक्स मिंट के बारे में सुने हो और इसको यूज़ कैसे करना ये नहीं जानते, तो ये इस वीडियो में बने रहो। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लिनक्स मिंट को इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ के साथ ड्यूल बूट भी बनाना बहुत ईजी है इसका, और ये इतना स्टेबल है और इसका सिंपल यूआई विंडोज़ यूज़र के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आप लिनक्स मिंट को आसानी से चला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं इस वीडियो में मैं लिनक्स मिंट सिनेमन एडिशन को इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसमें जो फुल कंप्लीट डेस्कटॉप फीचर है ना, वो आपको इसमें मिलते हैं। आपके पास बहुत लो एंड पीसी है ना, आप उसमें भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसका जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है ना, बहुत ही लो है। आप सबसे कमज़ोर से कमज़ोर पीसी में भी इसको इंस्टॉल कर पाओगे। इसको मैं कस्टमाइज़ भी करना और मॉडर्न लुक देना वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप अपने लिनक्स मिंट का जो डेस्कटॉप है उसको आप मॉडर्न लुक दे सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा है कि लिनक्स मिंट के आईएसओ को डाउनलोड करना, जो कि मैं पहले ही डाउनलोड कर रखा हूँ। लेकिन आप इसे डाउनलोड करने के लिए अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करना। यहाँ पर आपको टाइप करना है लिनक्स मिंट और सर्च करो। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट लिनक्स मिंट होम। यहाँ पर आ जाओगे, ये है इसका मेन होम पेज। अब यहाँ पर आप देख रहे हो लिनक्स मिंट 22.2 ज़ारा, इस एडिशन का नाम है ज़ारा। यहाँ पर आप डाउनलोड इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आप इसके डिफरेंट जो एडिशन है वो देख सकते हो। यहाँ पर ये फर्स्ट है जो कि मॉडर्न इनोवेशन स्लिक मॉडर्न इनोवेशन सिनेमन एडिशन, ये सबसे पॉपुलर है। उसके बाद है XFCE एडिशन। ये आप लाइट वेट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, आपके पास कोई पुराना सिस्टम हो जो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो, आप उसमें XFCE एडिशन को इंस्टॉल कर सकते हो। और तीसरा है मैट एडिशन। ये इसका जो जेन्युइन ओरिजिनल जो लिनक्स मिंट का जो एनवायरनमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, बहुत ही लो है, आप इसलिए इसको किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं सिनेमन एडिशन इंस्टॉल करने वाला हूँ, जो इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। तो सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये साइज़ इसका है 3 GB का है। तो 3 GB डाटा आपके पास होना चाहिए इसको डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर नीचे आओ और यहाँ पर आप इसके जो मिरर है वर्ल्ड वाइड किसी पे भी क्लिक करो और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं इसे क्लोज़ कर दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, आईएसओ एक बार डाउनलोड हो जाए तो आपके पास एक पेन ड्राइव हो, मिनिमम 4 GB का भी आप पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हो इसमें। उसको बूटेबल बनाना हो तो आपको रूफूस ये डाउनलोड करना होगा, एक छोटा सा टूल है, इसकी हेल्प से हम बूटेबल बना सकते हैं लिनक्स मिंट का भी। तो यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड वर्जन, पोर्टेबल वर्जन और यहाँ पर ये 32 बिट वाला जो सिस्टम होगा आपका, तो आप उसमें भी इसको रन कर सकते हो। मेरा 64 बिट है, मैं इसके पोर्टेबल वर्जन को भी डाउनलोड कर सकता हूँ। ये बिना इंस्टॉल किए ही आपका ये ऐप काम करेगा और इससे आप बूटेबल बना सकते हो। तो इसको इंस्टॉल करना हो, यहाँ पर आपका जो भी पेन ड्राइव हो जो आपने सिस्टम से कनेक्ट कर रखा हो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने फ़िलहाल 32 GB का एक पेन ड्राइव यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर बूट सेलेक्शन में यहाँ पर डिस्क और ISO इमेज यही होगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट, इस पर क्लिक करो और आपने अपना जो ISO डाउनलोड करके जहाँ भी रखे हुए हैं वहाँ से इसे सेलेक्ट करो और यहाँ से आप MBR या GPT जो भी चाहो चूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर MBR ही मैं चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर BIOS और UEFI ये टारगेट दोनों पे ही ये काम करेगा। यहाँ पर वॉल्यूम लेवल चाहो चेंज कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर बस जो भी था हमने सेलेक्ट कर लिया और सिंपली अब हमें यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर राइट इन ISO इमेज मोड रिकमेंडेड जो भी आ रहा है वो रिकमेंडेड उसी को सेलेक्ट रखने दो और यहाँ पर हमें यस करना है। यहाँ पर वार्निंग आ रहा है कि पेन ड्राइव में कोई डाटा होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल, कोई इमेज या तो कोई वीडियो आपके पेन ड्राइव में, तो आप उसको कॉपी कर लेना, उसका बैकअप ले लेना, उसके बाद ही उसका बूटेबल बनाना। तो उससे यहाँ पर सिंपली हमें मुझे पता है कि मेरे पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये ओके कर दे रहा हूँ और बूटेबल पेन ड्राइव बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा इंतज़ार करो, 5 मिनट में ये करीब करीब ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे।
ओके, डन हो गया। अब इसको क्लोज करो। बूटेबल पेन ड्राइव रेडी है। अब सिस्टम को रीबूट करना है, उसके बाद बूट करना है हमें पेन ड्राइव से, और उससे पहले हमें सिक्योर बूट डिसेबल करना है। तो बायोस में अगर सिक्योर बूट इनेबल हो तो उसे डिसेबल कर देना। सिस्टम को रीस्टार्ट करो, और सबसे पहले हमें जाना है बायोस में, ताकि हम सिक्योर बूट को डिसेबल कर सकें। अब यहाँ से हम जाएंगे बायोस सेटअप में। यहाँ से देखो मेन्यू सबका अलग अलग हो सकता है, मेरे में एडवांस में आता है सिक्योर बूट कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको ये नाम देखना है सिक्योर बूट कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन है मेरे में, आप में हो सकता है 2 ऑप्शन हो कि लेगेसी सपोर्ट डिसेबल एंड सिक्योर बूट इनेबल, लेगेसी सपोर्ट इनेबल एंड सिक्योर बूट डिसेबल। तो आपको ये चूज़ करना है, लेगेसी सपोर्ट इनेबल एंड सिक्योर बूट डिसेबल, मतलब हमें सिक्योर बूट को डिसेबल कर देना है। मैं ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ ज़्यादातर, लेगेसी सपोर्ट भी डिसेबल और सिक्योर बूट भी डिसेबल। तो ये ऑप्शन मैं चूज़ कर रहा हूँ। आपको सिक्योर बूट डिसेबल करना है, उसके बाद सेव चेंजेस और यस। अब इसके बाद सिस्टम रीबूट होगा। इसके बाद हम चूज़ करेंगे पेन ड्राइव को बूट करने के लिए। तो जो टेम्पररी बूट मेन्यू है F9 है, जनरली F9 होता है ज़्यादातर सिस्टम में, लेकिन हो सकता है आप में कुछ अलग हो, किसी में F11 भी है, F10 भी है। तो मेरे में तो F9 है। F9 प्रेस करने पर ये बूट मेन्यू सेलेक्ट करने को ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हम पेन ड्राइव चूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर नीचे मेरा जो HP का USB फ्लैश ड्राइव है नाम के साथ आ रहा है, इसे ही हमें सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। और आप देखोगे ग्रब मेन्यू। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट ऑप्शन में जाना है, लिनक्स स्टार्ट लिनक्स मिंट 22.2 सिनेमन एडिशन। ये 64 बिट है। 32 बिट का अब लिनक्स का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता जो भी लेटेस्ट है, अब सब 64 बिट पे ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ये लिनक्स मिंट का लोगो आ गया है। और देखो इसका लाइव CD रन होगा फर्स्ट में। देखो ये लिनक्स का सबसे मुझे अच्छा ये लगता है बात कि यहाँ पर ये जो फीचर है ना, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर आप लाइव CD रन कर सकते हो, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कम्प्लीटली आप चला कर देख सकते हो कि ये आपके सिस्टम के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। उसके बाद आप इसे इंस्टॉल करने का डिसीजन ले सकते हो, जो कि एक बेस्ट पार्ट है। ज़्यादातर लिनक्स डिस्ट्रो में आपको ये लाइव CD मिलेगा। ओके, हम आ गए हैं डेस्कटॉप पे। अब देखो यहाँ पर आप चाहो जो भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है वो सब कुछ यहाँ पर आप रन कर सकते हो। चाहे तो आप ब्राउज़र यहाँ पर रन करो, ये रन होने लगेगा, या तो फिर आप टर्मिनल ओपन करो। साथ ही आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि आपका जो हार्डवेयर है लाइक ब्लूटूथ, यहाँ पर ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका ड्राइवर है कि नहीं, वाईफाई का ड्राइवर है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाईफाई भी इसने डिटेक्ट किया है। फिलहाल मैं वायर्ड से कनेक्टेड हूँ, ईथरनेट से। तो ये भी आप चेक कर सकते हो इंस्टॉल करने से पहले, और साथ में जो भी यहाँ पर प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिलेंगे वो सब कुछ आप यहाँ पर चला सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है लिनक्स का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर मैंने देख लिया सारा कुछ सही से काम कर रहा है, सारे हार्डवेयर को इसने डिटेक्ट के भी किया है सही से। इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर ये डिस्क है इंस्टॉल लिनक्स मिंट, यहाँ पर मैं इसे रन करूँगा और ये इंस्टॉलेशन विंडो आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट में वेलकम, और आपको लैंग्वेज चूज़ करना है। यहाँ पर फर्स्ट में इंग्लिश है, जो कि सही है। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड लेआउट, ये भी सही है, कंटिन्यू। उसके बाद में यहाँ मल्टीमीडिया कोडेक्स है, यहाँ पर इंस्टॉल मल्टीमीडिया कोडेक्स, ये हमें सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जो वीडियोज़ वगैरह है ना, मल्टीमीडिया के जितने भी फीचर है ना, वो आपको यहाँ पर एनेबल मिलेगा अगर इसे आप सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है। और उसके बाद कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन टाइप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसमें विंडोज़ के साथ ड्यूल बूट बना सकते हो, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, इंस्टॉल लिनक्स मिंट अलोंगसाइड विद विंडोज़ बूट मैनेजर। दूसरा ऑप्शन है इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल लिनक्स मिंट। तो इसको सेलेक्ट करने पर विंडोज़ जो इस डिस्क में इंस्टॉल है वो इसे इरेज कर देगा कम्प्लीटली, और यहाँ पर सिर्फ लिनक्स मिंट इंस्टॉल होगा। उसके बाद ये है समथिंग एल्स। अगर आप एडवांस यूज़र हो तो आप यहाँ पर अलग से अपना पार्टीशन बना करके सेपरेटली और इसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये एडवांस यूज़र के लिए है। और यहाँ पर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन ये चूज़ करेंगे, न्यू यूज़र हैं हम, और आप ये सेकंड ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन बेस्ट होगा कि आप विंडोज़ के साथ इसका ड्यूल बूट बनाओ। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमें यही सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू।
ये चूज़ करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिलेगा कि इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि विंडोज़ को हम कितना पार्टीशन दे सकते हैं अपना ड्राइव से, और लिनक्स को कितना दे सकते हैं। चूँकि मेरा ये जो एसएसडी है ये 128 जीबी का ही है। यहाँ पर ये आपका जो एसएसडी है वो शो हो रहा है। यहाँ पर मल्टीपल एसएसडी हो या हार्ड ड्राइव हो तो यहाँ पर ये शो होगा। तो आपको राइट वाला एसएसडी चूज़ करना है जिस पे आपको इंस्टॉल करना है। वैसे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि विंडोज़ बूट मैनेजर जिस डिस्क में है ये वही शो होगा फर्स्ट में। अब यहाँ पर ये विंडोज़ का पार्टीशन है। मैं चाहता हूँ कि विंडोज़ को 70 GB दूँ, चूँकि 128 GB ही है, 128 GB। और उसके बाद यहाँ पर ये लिनक्स मिंट को 56.9 जो भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये पार्टीशन हमने चूज़ कर लिया। आप चाहो इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो। लिनक्स को आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हो, विंडोज़ को कम, तो यहाँ से आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो। एक बार आप डिसाइड कर लोगे कितना आपको रखना है, उसके बाद सिंपली हमें इंस्टॉल नाउ इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि एक बार आप इसे कंटिन्यू करोगे तो ये अंडू नहीं कर सकते हो। तो हम कंफर्म है हमें इतना ही करना है, तो बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ से कंटिन्यू पे जा सकते हैं, नहीं तो आप गो बैक करके इसको दोबारा से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो चेंजेस आएंगे पार्टीशन में वो यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। ये सही है, हमें कंटिन्यू करना है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें अपना टाइम जोन ये सेलेक्ट करना है, तो ये कोलकाता, ये सही है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप अपना एक अकाउंट बना लो। यहाँ पर देखो लिनक्स में कम्प्लीटली ऑफलाइन अकाउंट बनता है, यहाँ पर विंडोज़ की तरह ऑनलाइन अकाउंट नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ता है। ओके, उसके बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पर चूज़ करो, रीटाइप करो। उसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड माई पासवर्ड टू लॉग इन ये सेलेक्ट करने दो, ताकि आप जब भी बूट करो तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़े, तभी आप लिनक्स में बूट करोगे। उसके बाद कंटिन्यू, बस इतना ही करना था। अब लिनक्स मिंट आपके इस पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा, विंडोज़ के साथ ड्यूल बूट बन जाएगा। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ पर कंटिन्यू टेस्टिंग या तो फिर रीस्टार्ट, तो हम रीस्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसको रिमूव करो और कैंसिल करो। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको ग्रब बूट लोडर देखने को मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट में है लिनक्स मिंट, और यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन देख रहे हो विंडोज़ बूट मैनेजर। तो यहाँ से आप ये ड्यूल बूट अब बन गया है। आप जिसमें चाहो विंडोज़ पे चाहो या तो फिर लिनक्स में चाहो बूट कर सकते हो, बस सिंपली आपको उसे सेलेक्ट करना है। तो हम फिलहाल लिनक्स मिंट में बूट करेंगे। और डन। यहाँ पर हमें पासवर्ड जो हमने अकाउंट बनाते वक्त क्रिएट किया था वो पासवर्ड एंटर करना है। और वेलकम टू लिनक्स मिंट, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने लिनक्स मिंट और विंडोज़ का ड्यूल बुक बना लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपना जो इसका जो लुक है उसको मॉडर्न फील कैसे देंगे। ओके, फाइनली लिनक्स मिंट में बूट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन मिलेगा, वेलकम टू लिनक्स मिंट। अब ये देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर हम करते हैं लेट्स गो। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट में है डेस्कटॉप कलर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिनक्स जो है ना वो मिंट ये डेस्कटॉप के कलर को कस्टमाइज़ करने का ना बहुत सारा ऑप्शन देता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। पहले तो हम इसे लॉन्च करते हैं। ओके, ये थीम पेज है, और यहाँ पर ये जो लेटेस्ट है मिंट वाई, एक्स और एल, ये 3 तरह के प्रोफाइल है इसमें, स्टाइल है इसमें। और जिसमें ये मुझे जो वाई है ये ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर आप जो अपीयरेंस है, यहाँ पर ये कम्प्लीटली डार्क मोड आप ये कर सकते हो। यहाँ पर ये देख रहे हो ना कलर, तो ये जो है ना ये आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर फ़िलहाल ये ग्रीन में सिलेक्टेड है, अगर मैं ये चूज़ करूँ और आप देखोगे कि इंस्टेंटली सारे फोल्डर वगैरह और जो भी यहाँ पर ये जो एक्स है इसके बैकग्राउंड में जो कलर है वो बिल्कुल से चेंज हो गया है।
तो ये भी एक अच्छा फीचर है इसमें। आप इसमें ड्यूल मोड रख सकते हो, यानी कि मिक्स्ड कलर। ये आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो डे नाइट के हिसाब से ये कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। पर पर्सनली मुझे डार्क मोड ये ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर ये एडवांस सेटिंग भी है, ये हम बाद में देखेंगे। तो फ़िलहाल ये है फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसे हम ग्रीन, ये अच्छा भी लग रहा है तो इसे हम सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है सिस्टम स्नैपशॉट। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो प्री इंस्टॉल आपको लिनक्स मिंट में मिलता है, और इसका काम हम देखते हैं। यहाँ पर हम इसे लॉन्च करते हैं और यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड ऑथेंटिकेट इसको करना होगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जैसे कि हम विंडोज़ में जो बैकअप लेते हैं विंडोज़ का, उसी तरह आप यहाँ पर लिनक्स मिंट का बैकअप ले सकते हो कि अभी ये जिस स्टेट में ये काम कर रहा है, आप इसमें जितने भी चाहो कस्टमाइजेशन कर लो, कुछ भी चेंजिंग कर लो, और किसी तरह का कोई एरर या प्रॉब्लम आ जाए लिनक्स मिंट में, तो आप सिंपली यहाँ आकर के इसे रिस्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहला काम तो यही रहता है, इसका स्नैपशॉट ले लो। स्नैपशॉट लेने का तरीका यहाँ पर हम नेक्स्ट पे करेंगे। ये एनालाइज करेगा सिस्टम के साइज़ को कि जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है सारे एप्लीकेशन के साथ, वो कितना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, और ये इसने एलोकेट कर लिया है कि यहाँ पर ये इतने GB का है। अब इससे हम नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर देखो ये जो स्नैपशॉट का जो लेवल है ये आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर डेली ये सही नहीं है, वीकली आप या मंथली ये आप रख सकते हो। यहाँ पर मैं वीकली ये चूज़ करता हूँ, यहाँ पर फिनिश। और इसके साथ ही यहाँ पर देखो स्नैपशॉट एक भी नहीं लिया गया है, तो हम यहीं पर अभी फ़िलहाल करंटली एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे क्रिएट, इस पर क्लिक करते ही स्नैपशॉट लेना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये स्नैपशॉट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखो आप इसे रीस्टोर कर सकते हो। यहाँ पर ये डेट और जो टैग वगैरह है वो सब चीज़ लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये था सेकेंड ऑप्शन। अब यहाँ पर है ड्राइवर मैनेजर, ये ऑप्शन है। यहाँ पर आपका जो भी सिस्टम में ड्राइवर है उसका अपडेट आपको यहीं पर मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर है अपडेट मैनेजर, वो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में चलते हैं ड्राइवर मैनेजर पे। और अगर आपके सिस्टम में एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल हो या AMD का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल हो, तो यहाँ पर आपको उसका ड्राइवर अवेलेबल मिलेगा। अभी फिलहाल एनवीडिया का है मेरे सिस्टम में। यहाँ पर देखो एक्स सर्वर XORG वीडियो, ये जो है ना ये ओपन सोर्स एनवीडिया ड्राइवर है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ऊपर में जो ये रेकमेंड कर रहा है, यहाँ पर ये जो ड्राइवर है ये इन सभी से ओल्डर वर्जन है, ये लेटेस्ट में से है। लेकिन जो रेकमेंडेड हो आपको वही इंस्टॉल करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है ना आपको इसी में मिलेगा और किसी तरह का कोई भी बग इसमें नहीं है, स्टेबल वर्जन है, इसलिए ये रेकमेंडेड में है। तो आप इसे सेलेक्ट करना और सिंपली अप्लाई चेंजेस कर दो, ऑथेंटिकेट करो, और इस ड्राइवर को ये इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पर जितने भी अदर ऑप्शन है आपको किसी को भी टच नहीं करना, सिर्फ रेकमेंडेड को ही इंस्टॉल करना है। तो ये इंस्टॉल होने के बाद रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, आप रीस्टार्ट कर लेना। एनवीडिया प्रोप्राइटरी ड्राइवर्स इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम को जब रिबूट करोगे तो आप यहाँ पर एक नया ऑप्शन देखोगे, एनवीडिया GeForce GTX। यहाँ पर जो मेरा ग्राफिक कार्ड है इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखना ऑप्शन है कई सारे, जैसे कि यहाँ पर है पावर सेविंग मोड और स्विच टू एनवीडिया परफॉर्मेंस मोड। तो हमें ये चूज़ कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, लाइक वीडियोज़, अगर आप HD में एडिटिंग वगैरह ये सब करना चाहते हो, 4K में वीडियो देखना चाहते हो, तो ये आपको परफॉर्मेंस मोड पे सेट करना होगा। तब आप जो है इसका जो फुल यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करना होगा, और उसके बाद आप जो है ना जो लैग वगैरह है, जैसे कि मैंने इसे ट्राई किया था फर्स्ट टाइम में, और यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट था एनवीडिया ऑन डिमांड उस पर था, और 4K वीडियो जब मैंने इसमें प्ले किया तो वो लैग करने लगा था। लेकिन जैसे ही आप इसे परफॉर्मेंस मोड पे सेट करोगे तो सारा कुछ जो ग्राफिक्स का जो मेन पोटेंशियल पावर है वो कम्प्लीटली रन करने लगेगा, और आप जो है सो हाई ग्राफिक्स एडिटिंग वगैरह कर रहे हो अगर एनवीडिया
कि जीपीयू के पूरे पावर को इस्तेमाल करना है तो आपको यहाँ पर इसे परफॉर्मेंस मोड पे सेट करना होगा, और भी अदर एनवीडिया के सेटिंग है जो आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपडेट मैनेजर, इसको लॉन्च करते हैं। और यहाँ पर देखो आपको फर्स्ट में सबसे पहले तो अपने सिस्टम को अपडेट करना है। यहाँ तो मैं जो इसका फर्स्ट स्टेप था वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर हमें ओके करना है। ओके करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लोकल मिरर है वो हमें चेंज करना है। डू यू वांट टू स्विच टू अ लोकल मिरर, यहाँ पर आपको यस करो, ऑथेंटिकेट करो इसे। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो ज़ारा है, मेन ज़ारा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जो अपडेट के सर्वर है उसका जो लो लेटेंसी होगा, जिसका जो आपको स्पीड सबसे ज़्यादा मिले, जो लोकल होगा, ज़्यादातर जो लोकल नेटवर्क होते हैं ना वो ज़्यादा स्पीड आपको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा कि जो अपडेट्स आएंगे ना वो जल्द से जल्द आपके सिस्टम में डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे हाई स्पीड निकल के आ रहा है वो ये है, हमें इसे चूज़ करना और इसे अप्लाई कर देना है। और यही काम हमें इसके साथ भी करना है। अब यहाँ पर जो सबसे हाई स्पीड निकल के आ रहा है वो ये इंडिया का ही सर्वर है। ये हम सेलेक्ट करेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अपडेट द APT कैच। ओके, अब इसमें जो इंस्टॉल अपडेट्स जो आए होंगे ना, यहाँ पर हमें रिफ़्रेश करना है एक बार और ये कैचेस को अपडेट कर लेगा। और उसके बाद जो भी सिस्टम में अपडेट होगा यहाँ पर आपको वो सारा लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। अप्लाई द अपडेट्स, ऑथेंटिकेट करो इसे। और ये देखो इतने सारे अपडेट्स जो है ना वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल अपडेट पे क्लिक करेंगे और ये सारा कुछ डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। दोबारा से हमें ऑथेंटिकेट करना है। अब देखो जो लोकल मिरर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये ज़्यादा काम आता है हमारा, ताकि ये जो भी डाउनलोड हो वो ज़्यादा हाई स्पीड में हो, जल्द से जल्द ये इंस्टॉल होकर अपडेट हो जाए। सारे स्टेप्स जो हमने थे, जो फर्स्ट स्टेप जो हमें यहाँ लेना था वो सारा कुछ हमने ले लिया। सिस्टम अब फाइनल लास्ट स्टेज में है, अपडेट सारा कुछ हो गया है। अब सिस्टम को रीबूट का ये ऑप्शन आ गया है, क्योंकि जो भी ड्राइवर नए अपडेट्स जो भी इंस्टॉल हुए हैं उसको अप्लाई करने के लिए हमको एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। तो हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, अपडेट करने के बाद सिस्टम रिबूट करो। तो यहाँ पर देखो ये वेलकम स्क्रीन हर बार आएगा, इसे आपको हटाना हो तो यहाँ पर शो दिस डायलॉग ऑन स्टार्टअप, इसको अनचेक करो और इसे क्लोज़ कर दो। इसका काम हो गया। अब हम इसके जो लुक है ना उसको चेंज करेंगे, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जो इंस्टॉल किया है हमने लिनक्स मिंट, वो बेसिकली है कैसा अंदर से वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखो ये है इसका स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पर क्लिक कर देगी कुछ देखोगे तो आपको ये विंडोज़ का फील आएगा, जो विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7, ये बिल्कुल उस तरह का इंटरफेस इसमें। और यहाँ पर देखो प्री इंस्टॉल्ड कई सारे एप्लीकेशन है, तो आपको ज़्यादातर जो आपके ज़रूरत के ऐप्स हैं ना वो सारा कुछ इसमें प्री इंस्टॉल ही मिल जाएगा पहले से ही। यहाँ पर देखो कैटेगरी वाइज सबको अरेंज किया गया है, यहाँ पर एसेसरीज़ में देख सकते हो। और यहाँ पर मैं इसको ज़रा बड़ा कर दूँ। यहाँ पर एसेसरीज़ में देखो कई सारे यहाँ पर प्री इंस्टॉल ऐप हैं, ग्राफिक्स, इंटरनेट, ऑफिस। यहाँ पर देखो लिब्रा ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, उसी तरह यहाँ पर ये फ्री लिब्रा ऑफिस टूल है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह। और बेस्ट पार्ट है कि ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो भी वर्क करते हो आप सब कुछ इसमें कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर साउंड एंड वीडियो का है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, फिर परफॉर्मेंस, फिर प्लेस और रीसेंट प्लेस।
फिर यहाँ पर आप साइड में देखो तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये फायरफॉक्स का ब्राउज़र है, नीचे यहाँ उसी तरह यहाँ पर फाइल मैनेजर है, इसका जो फाइल मैनेजर है नीमो इसका नाम है, और यहाँ पर ये जो इसका इंटरफेस है ना बिल्कुल विंडोज़ के तरह ही है। यहाँ से आप फाइल वगैरह एक्सेस कर सकते हो, डिफरेंट लोकेशन में जा सकते हो, डिफरेंट डायरेक्टरीज़ में, और यहाँ पर जो शॉर्टकट्स हैं इसके हेल्प से आप जो ब्लूटूथ वाईफाई और अदर जो भी यहाँ पर शॉर्टकट है उसको आप यहाँ से सीधे एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। फिर से चलते हैं स्टार्ट मेन्यू में। आप देखो कोई भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना हो तो यहाँ पर उसका भी समाधान किया हुआ है। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मैनेजर मिलेगा। देखो यहाँ पर ये एप्लीकेशन का पूरा एक ऐप स्टोर ही है, और यहाँ पर ये भी कैटेगरीज इसमें आपको मिलेंगे। आपको जिस तरह के टूल को यहाँ पर डाउनलोड करना है, सबसे पहले तो इसका इंटरफेस ही देख लो कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये जो इसका डिज़ाइन है, और यहाँ पर देखो जो मेन और बेस्ट जो टूल्स हैं जो विंडोज़ में भी अवेलेबल हैं आपको यहाँ पर भी वो मिल जाएंगे, जैसे कि ये गिम्प है, उसके बाद VLC, ऑडेसिटी, ड्रॉपबॉक्स, यहाँ पर व्हाट्सएप भी आपको मिलेगा। जितने भी अदर गेमिंग के लिए स्टीम जो ऐप है ना वो भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है, ये रहा। तो पहले यहाँ पर देखो एसेसरीज़ में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर टन ऑफ एप्लीकेशन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली आप जैसे यहाँ से आपको कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है लाइक VLC, बस आपको यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल पे यहाँ पर क्लिक करना है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है सिस्टम पैकेज और फ्लैट पैक, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपको इंस्टॉल इसे करना है सिंपली इंस्टॉल करो, यहाँ पर जो इसका डिपेंडेंसीज़ है वो सारा कुछ लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, आपको कंटिन्यू करना है और ये ऑथेंटिकेट कर देना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जितना भी टाइम लगे इसको डाउनलोड इंस्टॉल होने में, और ये इंस्टॉल हो जाएगा बिल्कुल विंडोज़ की तरह। और ये इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में आओ और यहाँ पर सिंपली सर्च करो VLC और आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये बिल्कुल विंडोज़ की तरह ही आपको यूज़ करने में बिल्कुल लगेगा कि आप विंडोज़ को ही यूज़ कर रहे हो, कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको इसमें नहीं मिलेगा। और अभी तक देखो इतना सारा हमने काम किया, लेकिन अभी तक हमने टर्मिनल का यूज़ नहीं किया। ज़्यादातर लिनक्स यूज़र जो दिमाग में रहता है हम लिनक्स यूज़ करेंगे तो हमें कमांड लाइन ही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर देखो लिनक्स में ना एकदम बेस्ट GUI इंटरफेस आपको देता है, जिसमें ज़्यादातर आप जो है ना काम अपना बिना टर्मिनल के भी कर सकते हो, बिना कमांड्स के भी कर सकते हो। अब इसको हम ज़रा कस्टमाइज़ करना चाहें, इसके लुक को चेंज करना चाहें, मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो इसके लिए देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो ये टास्क बार है ना इस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर सबसे पहला काम हम करते हैं मूव, और ये जो है ना ये टास्क बार को हम मूव कर देंगे आप साइड में। उसके बाद हम इसमें एक और ऐड करेंगे पैनल, ये नीचे ये जो एप्लीकेशन है इसको हम मूव करना चाहते हैं यहाँ पर नीचे में, तो यहाँ पर हम इसमें जो पैनल एडिट मोड है इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद इन सभी को यहाँ से ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप डॉग भी डाल सकते हो। यहाँ पर इतने सारे कस्टमाइजेशन हैं लिनक्स मिंट में कि आप कस्टमाइजेशन करते थक जाओगे लेकिन फीचर्स कम नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखो ये बिल्कुल ब्लैंक जगह हो गया है ना, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ ये जो टाइम है वो यहाँ पर सेट हो जाए, तो बिल्कुल ये यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद ये जो पैनल एडिट मोड है इसको ऑफ कर दो। ओके, ये हो गया है। उसके बाद हम इसके वॉलपेपर को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देखो बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिसे आप सेट कर सकते हो। जैसे वाइब्रेंट कलर आपको पसंद है तो ये अच्छा लग रहा है। फिर आप अपने हिसाब से वॉलपेपर अगर कोई आप डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पर आप कोई वॉलपेपर डाउनलोड करके रखे हो
तो फिर यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड डायरेक्टरी में जाके उस वॉलपेपर को यहाँ पर ऐड करो और यहाँ से अप्लाई कर दो। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर एप्लेट्स, ये भी एक बहुत पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से भी आप कई सारे कस्टमाइजेशन, यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर कई सारे कस्टमाइजेशन टूल है, जैसे कि ये मेन्यू। फिर यहाँ से आप लेटेस्ट एप्लेट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कई सारे एप्लेट्स मिलेंगे जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हो और उसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने डेस्कटॉप को। तो इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली, जैसे मैं यहाँ पर सीना मेन्यू ये अप्लाई करना चाहता हूँ, तो पहले हमें इसे डाउनलोड करना होगा। ये डाउनलोड हो गया, फिर मैनेजर पे आओ और यहाँ पर आपको मिलेगा वो जो अभी आपने डाउनलोड किया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हमें प्लस करना है, ऐड करते ही यहाँ पर देखो मेन्यू यहाँ पर आ गया है। उसके बाद इसको आप चाहो यहाँ से एडिट कर सकते हो, जैसे कि ये आप किस तरह से रखना चाहते हो, ये ग्रिड में हो, लिस्ट में हो, इसके अंदर का मेन्यू है ये। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी मेन्यू स्टाइल देखो यहाँ पर ये ओपन हो गया है और ये जो डिफ़ॉल्ट है ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर राइट क्लिक करो और पैनल एडिट, इस पर राइट क्लिक करो, इसको रिमूव कर दो, यस कर दो, इसको यहाँ पर सेट कर दो। उसके बाद एडिट मोड हटा दो और यहाँ से अब इसके बिहेवियर को हम यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ पर देखो ओपन मेन्यू ऑन होवर, इसको ऑन करते ही आप जैसे ही अपने माउस को मेन्यू आइकन के ऊपर लाओगे, मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे ना, मतलब सिर्फ कर्सर को आप नीचे लाओगे तो ये स्क्रॉलिंग होने लगेगा। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये कुछ कमाल के इसमें फीचर हैं जो काफ़ी हैंडी बना देते हैं इसको यूज़ करना। अपीयरेंस में आप इसमें कस्टम आइकन ये लगा सकते हो। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के लोगो हैं, आप इसमें से जिसको चाहो वो चूज़ कर सकते हो। ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, इसमें दूसरा चेंज करते हैं। वैसे यही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद अगर यहाँ पर आप इसके जो ऐप्स के आइकन हैं उसके साइज़ को यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपका डिस्प्ले अगर छोटा हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये साइज़ एकदम मेरे डिस्प्ले के अकॉर्डिंग ठीक हो गया है। तो ये हो गया एप्लेट्स। और यहाँ पर देखो बहुत सारे और भी ऐसे एप्लेट्स हैं जिसको आप इंस्टॉल करके कस्टमाइज़ कर सकते हो। और भी कस्टमाइजेशन का है, जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर देखोगे परफॉर्मेंस में आओगे तो यहाँ पर देखो आपको एप्लेट्स मिलेगा और एप्लेट्स के साथ ही साथ आपको यहाँ पर थीम भी मिलेगा। ये रहा थीम, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये थीम जो फर्स्ट में भी हमने यहाँ पर इसे ओपन किया था ना, आपने यहाँ देखा था एडवांस सेटिंग। अब हम इसे ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप माउस पॉइंटर का जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, जैसा चाहो, विंडोज़ की तरह। विंडोज़ कर्सर ही है, पर मुझे पर्सनली ये पसंद आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर देखो एप्लीकेशन के आइकन्स हैं। तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आइकन पैक भी है। यहाँ से आप डिफरेंट आइकन को इंस्टॉल कर सकते हो। डिफरेंट तरह की जो थीम है उन सभी को भी यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये सेलेक्ट कर सकते हो।
यहाँ पर ये देखो अपेयर हो गया है। इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखो क्या खूबसूरत ट्रांसपेरेंट मेन्यू आ गया है। अब इसके पैनल को हम ट्रांसपेरेंट अगर करना चाहें तो यहाँ पर हम इसे फिर से परफॉर्मेंस में, और यहाँ से फिर हम जाएंगे एक्सटेंशन पे। ये रहा एक्सटेंशन। फ़िलहाल यहाँ कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है तो हम यहाँ पर डाउनलोड पे जाएंगे और यहाँ पर देखो ट्रांसपेरेंट पैनल, हमें इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैनेज पे इसको सेलेक्ट करो एंड देन ऐड, और ये इनेबल हो जाएगा। इनेबल होते ही यहाँ पर आपको ओपन सेटिंग मिलेगा, या तो फिर आप यहाँ से भी ओपन सेटिंग पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर यूज़ करंट थीम स्टाइल, विंडो स्टाइल, टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी विथ शैडो स्टाइल, इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये देखो विथ शैडो स्टाइल में यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हो फुल ट्रांसपेरेंट, रिमूव ट्रांसपेरेंसी। और ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले हो गया है। तो और भी आप एक्सप्लोर करो। यहाँ पर ये देखो जो बेसिक कस्टमाइजेशन और जो बेसिक पोस्ट इंस्टॉल थिंग्स थे वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसे तो इसमें बताने को बहुत सारा और भी है, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। अब आप खुद से एक्सप्लोर करो और देखो कि लिनक्स मिंट कितना ही खूबसूरत ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। परफॉर्मेंस भी इसका बेस्ट निकल के आता है, चाहे आपका हार्डवेयर थोड़ा पुराना ही क्यों ना हो, ओल्डर डिवाइस पे भी ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।